स्वागत है आप सभी का। एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ यूपी लेखपाल भर्ती 2022 रिजल्ट को लेकर के एसटीएफ जांच को लेकर के। एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती में एक न्यूज वायरल हो रही है विभिन्न प्लेटफॉर्म से, जिसमें बताया जा रहा है कि पीएनपी सचिव के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि रिजल्ट में जिनके भी 135 अंक से ज़्यादा है उनकी एसटीएफ जांच होगी। पहली बात तो ये न्यूज़ ओल्ड न्यूज़ है, पुरानी न्यूज़ है। दूसरी बात है, जब संशोधित रिजल्ट जारी करके शासन को भेज दिया गया है तो अब उसमें कौन सी जांच होनी है। अब तो भर्ती के आगे की प्रोसेस के लिए जीओ के लिए प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की तैयारी काफ़ी समय से चल रही थी और निदेशालय से प्रस्ताव को भेज दिया गया है। अब आगे जीओ आना है शासन से, बाकी सरकार के और बेसिक विभाग के ऊपर है कब तक भर्ती को कंप्लीट करवा पाते हैं। लेकिन फिलहाल में जो कुछ भी न्यूज़ वायरल हो रही है वो पूरी तरह से न्यूज़ पुरानी न्यूज़ है। फिलहाल में अभी ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। अभी आपको दिखाएंगे आगे हम पूरी खबर। साथ ही साथ यूपी लेखपाल भर्ती में सभी संदिग्ध या चिन्हित किए गए एसटीएफ की जांच लगातार चल रही थी कि डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले पहले उनके रिजल्ट न दिए जाए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन भर्ती में होना चाहिए। एसटीएफ की जांच पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट आयोग को दे दिया गया है। अब उसमें कितने अभ्यर्थी चिन्हित किए गए हैं, किनका रिजल्ट नहीं देना है, कितने अभ्यर्थी उसमें फर्जी वाले पाए गए हैं। हालांकि संदिग्धों की संख्या तो 15,000 के आसपास बताई गई थी, जबकि टोटल पद जो है 8,085 इस भर्ती में है। तो फिलहाल में ये कार्य कंप्लीट हो चुका है एसटीएफ जांच का यूपी लेखपाल भर्ती 2022 में, और शासन और आयोग दोनों की ही मंशा है भर्ती को जल्द पूरी कराने की, क्योंकि विभाग डिपार्टमेंट से ऑलरेडी कई बार जो है पहले भी आप देखेंगे दबाव है आयोग के ऊपर कि इस भर्ती को पूरी करके कर्मचारियों की जो कमी से जूझ रहा है विभाग, उसमें एक कर्मचारी के ऊपर जितना कार्य होना चाहिए, या एक जो राजस्व के लेखपाल है, ये राजस्व लेखपाल की भर्ती है। आगे जो है चकबंदी लेखपाल की भी भर्ती होनी है, और भी आगे राजस्व लेखपाल के जो पद सृजित या जो पद होंगे खाली पेट 2022 से आगे भर्तियाँ उन पर होनी है। लेकिन फिलहाल में ये भर्ती बहुत जल्द पूरी करने की पूरी कोशिश है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल सी आयोग कितना भी तेज करते हैं लेकिन समय लगता है उनकी भर्तियों को पूरा होने में। तो ऐसे में यहाँ पर उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के मिड तक, जनवरी के महीने तक मान के चल सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो है डीबी के लिए जारी हो सकता है, और उसके बाद फिर आगे डीबी कराएंगे। डीबी के बाद फिर आगे फाइनल रिजल्ट देने में जितना भी समय लग जाए। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि अगर यहाँ पर जितने भी फर्जी वाले हैं सब लोग बाहर होते हैं तो 100% कट ऑफ डाउन होगी। जितनी हाई कट ऑफ बताई जा रही थी शुरुआत से उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में एसटीएफ जांच वाले जो जो भी न्यूज़ वायरल की जा रही है वो न्यूज़ पूरी तरह से ओल्ड न्यूज़ है, और फिलहाल में अभी की ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। आप स्वयं से विचार करें कि संशोधित रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और रिजल्ट भी शासन को उसी समय प्रेषित कर दिया गया था। प्रत्यावेदन वाला मामला कोर्ट में है, उसको लेकर के सचिव सर स्पष्ट कर चुके हैं कि उससे उसकी वजह से भर्ती में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी है आगे, और वो मामला भी जल्द निस्तारित हो जाएगा। उसमें जवाब लगा दिया गया था लेकिन उसमें कुछ याची संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से वहाँ पर नेक्स्ट डेट लगा दी गई थी। पिछले वाली डेट पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, पिछली जो डेट लगी थी, और इस बार की जो डेट है 23 नवंबर को लाइकली टू बी लिस्टेड है। हो सकता है कल तक कॉज लिस्ट आ जाए। तो फिलहाल में ये जो भी न्यूज़ वायरल की जा रही है एसटीएफ जांच वाली 135 अंक से ज़्यादा जिनके नंबर होंगे, वो पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। फिलहाल के लिए अभी की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। उस समय न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कि ऐसा उसमें किया जाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा रिजल्ट ही संशोधित किया गया। ये जब पहले वाला रिजल्ट आया था 15 नवंबर 2021 वाला, उसके बाद ये न्यूज़ आई थी कि उसमें काफ़ी फर्जी तरीके से उसमें कुछ लोग हैं। फिर बाद में आप देखेंगे कि उसकी जांच या जो कुछ भी चीज़ें थी वो तो नहीं पता, लेकिन बाद में फिर कमेटी बना करके जो प्रत्यावेदन वाले मामले थे उनको निस्तारित करते हुए दोबारा से पूरे रिजल्ट को संशोधित किया गया, और थोड़ा बहुत नहीं हज़ारों अभ्यर्थियों के रिजल्ट में परिवर्तन हुआ। और आप देखेंगे उसी में बहुत सारे अभ्यर्थी संतुष्ट न होने की वजह से कोर्ट में भी चले गए। हालांकि जब पीएनपी गए तो वहाँ पर उनको उनकी मूल ओएमआर शीट की कार्बन कापी वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई गई कि उसमें कुछ न कुछ कमियां बताई गई, और ये बताया गया कि सभी का रिजल्ट इस बार बिल्कुल सही बन करके आया हुआ है। और अब जो है भर्ती में आगे की प्रोसेस होनी है। जब तक जीओ आ जाए, सरकार की मंशा होगी तो ये भर्ती दिसंबर तक पूरी हो जानी है। अगर सरकार की मंशा नहीं होगी, भर्ती लटकाने की अगर उनकी इच्छा होगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बाकी बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं या अधिकारी क्या कहते हैं कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है, कि उनकी बातों से कुछ भी समझ पाना पूरी तरह से स्पष्ट हो पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है।
फिलहाल में अगर 2-3 दिन के अंदर अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं सोमवार मंगलवार तक, तो उसके बाद फिर से जो है एक बार लगातार कोशिश करनी होगी ताकि जियो जारी हो जाए। और अब यहाँ पर भर्ती अंतिम चरण में है, अगर यहाँ पर जियो आ जाता है उसके बाद फिर कुछ नहीं करना होगा, उसके बाद फिर भर्ती ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से जो जियो के अंतर्गत जो भी प्रोसेस को लेकर के चीज़ें होंगी, जितने पदों पर भर्ती होनी होगी, जो भी तय शेड्यूल होगा उसी के अनुसार ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक अंतिम प्रयास जियो को जारी करवाने के लिए करना है। बाकी सोमवार को कुछ अच्छी खबर मिले यही उम्मीद करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के, साथ ही साथ यूपी लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर के। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा।